हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो गए और पढ़ाई लिखाई ना बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कल की वीडियो में पता चल ही गया था कि कुछ धमाकेदार होने वाला है और धमाकेदार वास्तव में होने वाला है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बेसिक से लेकर के एडवांस तक, है ना, जीरो से लेकर के हीरो तक और फाउंडेशन से लेकर के ना एक्सट्रीम लेवल की सारी कंटेंट अब मिलने वाली है। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ बच्चों, इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इंग्लिश ग्रामर का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है कि नहीं। सारी बातें साइड करते हैं। हम लोग को सबसे पहले यह बिल्कुल भी जानना अनिवार्य है कि इंग्लिश ग्रामर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज दिखा है, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर है ना, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। यस और नो? हाँ सर जी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बगल में ग्रामर लिखा है। ग्रामर की हिंदी होती है हीरो व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। यानी कि ये भाषा हो गया और ग्रामर क्या हो गया? व्याकरण। सर जी भाषा और व्याकरण इनका क्या रिलेशन है? भाषा और व्याकरण, दैट इज लैंग्वेज एंड ग्रामर, इनका क्या रिलेशन है? तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये बता दें, अगर इनका रिलेशन न रहे ना तो जो हम अपने विचार प्रकट करते हैं, पहली बात भाषा क्या होता है? हमारे दिल के, है ना, जो विचार है अपने अंदर, जो फीलिंग है, इस फीलिंग को व्यक्त करने के लिए, इस फीलिंग को दूसरे के सामने अपनी बातें को व्यक्त करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं ना, बस इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लैंग्वेज कहते हैं। जैसे फीलिंग आई, है ना, मान लो उसकी याद आ गई, अब किसी को बताना है तो हम अपने मुख से बताएंगे यहाँ कोई है हमारी जो हमको उससे क्या आ रही है? याद आ रही है। तो मतलब ये हुआ कि हम जिस माध्यम से अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। समझ में आई बात मेरी? यस बिल्कुल सर जी, हमें तो समझ में आ गया। चलिए बढ़िया, मस्त, गजब। एक बात बताओ हमें कि लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? सर जी लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज। अरे ये लैंग्वेज नहीं है भाई। हाँ लैंग्वेज है, हम अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं ना, इसी को लैंग्वेज कहते हैं। विचार को अपने प्रकट करने के मुख्यतः जनरली 3 प्रकार के साधन हैं। 3 प्रकार से हम अपने दिल की बातें किसी को बताते हैं। कैसे सर जी, कौन से 3 से बातें हैं? हमें अपने दिल की बात नहीं बताना है, बताना भी मत। अगर बता दिए ना तो हो सकता है पापा पीछे से लठ लेके भी आ जाए। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम ये है, 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक होता है हीरो ओरल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? ओरल। यानी कि इस समय जो आप हमें सुन पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ओरल लैंग्वेज है, यानी कि मौखिक भाषा। ये क्या है? ओरल लैंग्वेज है। जो इस समय आप हमें सुन पा रहे हैं, मम्मी जो सुना रही हैं, पापा जब सुनाते हैं, यानी कि जो हम अपने कानों से सुनते हैं ना, कहां से? कानों के अंदर जो जाता है ना, इसको कहते हैं हम ओरल लैंग्वेज। बातें समझ में आई? हाँ सर जी आ गई। यानी कि उदाहरण देखो, टीवी पर समाचार सुनते हो? हाँ सर, कैटरीना कैफ को लेके कोई, हाँ है ना, ये सब क्या है? ओरल लैंग्वेज है। बातें समझ में आई? पाकिस्तान ने आज हिंदुस्तान का सीज फायर का उल्लंघन किया, बिल्कुल। रिपोर्टर जो होते हैं कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? रिपोर्टर। तो बताइए आज क्या हुआ हमारे यहाँ? आप देख रहे हैं ये भला 2.0 है ना, तमाम प्रकार की उनकी होती है। ये सब की सब क्या है? ओरल लैंग्वेज है। हम आशा करते हैं ओरल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम रिटन लैंग्वेज। व्हाट इज रिटन लैंग्वेज? यहाँ देखिए एक चीज लिखा है। क्या लिखा है? इंग्लिश ग्रामर, है ना। ये लिखी हुई चीज है, जो बोर्ड है ना, इस पर हम लिख के आज पढ़ाने वाले हैं। तो जो लिखी हुई चीज है इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हम अपना, है ना, लिख करके अपने विचार को एक दूसरे के साथ में क्या कर दें? आदान प्रदान, यानी कि दे दें। अपनी बातें लिख करके हम दूसरे को अगर समझा दें, वो चीज़ क्या कहलाता है? रिटन लैंग्वेज कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई? सर जी कोई उदाहरण दीजिए। अच्छा याद करो वो ज़माना जब हुआ करता था, टेलीफोन उन सब कुछ बंद थे, है ना, कुछ नहीं था। आज जो सुन पा रहे हो ना, ये सारी चीज़ें नहीं थी यार तब। बहुत पुरानी बात है। अम्मी की नहीं, नानी से पूछेगा, चाहे अपने ग्रैंड, है ना, जो ग्रैंड फादर मदर, उनसे पूछेगा, ये चीज़ सारी चीज़ें बताते हो। पहले के ज़माने में
मोबाइल नहीं हुआ करता था, डांगी आता था, एक तार लेकर के आता था, हम अपनी बातें उस पर लिखते थे, ले जा करके हमारे जो सगे संबंधी होते थे ना उनको देता था। एक बात याद करो, चिट्ठी आई है, सॉन्ग याद आ रहा है? ये चिट्ठी आने वाली जो परंपरा है ना, ये तब की बातें हैं, तब की सॉन्ग में यूज किया गया था, चिट्ठी आ गई। बातें समझ में आई? आशा करते हैं समझ में। चिट्ठी पर क्या होगा? चिट्ठी पर यही लिखा होगा ना कि देखिए आई एम फलाने, आई रीड इन क्लास इतना, ये ऐसे करके। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं लिखी जाती। जो मेन मुद्दा होता है ना, मुद्दा लिखा जाता है। उस समय शायद ये मुद्दा लिखने का पैसे, जितना वर्ड होता था उतने पैसे लगते थे पहुंचाने के लिए, तो कोई इतना सख्तियार नहीं था। आजकल क्या होता है, प्रोफेशनल टू द प्रिंसिपल, आई बैग टू से दैट आई हैव सफरिंग फ्रॉम फलाने एंड आई फीवर में ये हो गया। इतना बड़ा लिखते हैं, पैसा नहीं लगना, सर जी लिख देते हैं। तब के ज़माने में इतना नहीं, जो मुद्दा होता था मुद्दा केवल लिखा जाता था। लिखने के बाद में जब हम देते थे ना, जब अगला पढ़ता था, लिख करके हमारे, तुमने अपने विचार को लिखा, लिख करके हम अपने उसके विचार को हम खुद पढ़ करके समझ रहे हैं। ये चीज़ माध्यम क्या हुआ, लिखने का हुआ ना, यही चीज़ क्या कहलाता है, ओरल लैंग्वेज। बातें समझ में आई? अच्छा सोचो भाई, एक समय के लिए सोचो एक बार। जब कबूतर आता, कबूतर कुछ लोग पालते थे, कबूतर को शांति माना जाता ना, शांति का संदेश देने वाला पक्षी कबूतर होता था। जो अपनी बातें होती थी ना, हम लोग लिख करके कबूतर के गले में लगाते थे, और कबूतर बेचारा ले जा करके ना हमारे क्रश को क्या करता था, दे देता था। सोचो, कुछ याद आ रहा है? प्रॉब्लम यार मुझे ये है ना, कबूतर को कैसे पता चलता होगा यार कि मेरी वाली यही है, इसी को देना है। सोचो, अगर गलती से किसी और को दे दी ना तो बड़ी प्रॉब्लम है तब। हालांकि जोक सपाट आओ, अब पता चल गया ना रिटन लैंग्वेज किसे कहते हैं। अब देखते हैं साइन लैंग्वेज, यानी कि हमारी जो तीसरी लैंग्वेज है ना, वो कौन सी लैंग्वेज है? साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज है हीरो, जो हमारी बातें हैं ना, हम साइन से पहचानते हैं। जैसे हमने कहा, जो बातें हम कानों के अंदर सुन करके पहचानते हैं ना, ये जो साइन चल रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? ये साइन लैंग्वेज है। बातें समझ में आई? बिल्कुल। यानी कि हम अपने विचार, जो इशारों में ही बात हो गई, निगाहों में होता ना, एक सॉन्ग है, कहीं मौका मिलेगा सुनाएंगे फिर। आंखों में ही शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी हो गई, है ना। ये चीज़ क्या है? साइन लैंग्वेज है। तो साइन लैंग्वेज का प्रयोग लोग करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? आशा करते हैं लैंग्वेज समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं, देखो मुद्दा ये है ना, आज का टॉपिक ये है इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर समझ में आ गया, भाषा समझ में आ गया। बिल्कुल सर जी, भाषा हमारी पॉइंट क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाषा हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बात बताओ, भाषा 3 प्रकार के सर जी, हाँ ये सब कुछ तो हो गया, बचा क्या है? इंग्लिश ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर का प्रयोग क्या है? देखो, अपने जो तमाम प्रकार की जो भाषाएं होती हैं ना, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, है ना, ये जो तमाम प्रकार की भाषाएं होती हैं, इन भाषाओं में जो हम अपने विचार रखते हैं ना, इस विचार को सही तरीके से रखने का जो कला सिखाता है वह कौन है? यही ग्रामर। समझ में आया? यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा वर्ड किसके आगे पीछे कहाँ और कब चिपकाना है, रशियन लैंग्वेज में कब कैसे करना है, ये चीज़ कौन बतलाता है? ग्रामर बतलाता है। बातें समझ में? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर की एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो रमेश इज गोइंग टू स्कूल। समझ में आ रहा? हाँ सर जी आ रहा है। अब रमेश की जगह हीरो सी कर दें या दे कर दें, दे आर गोइंग टू स्कूल। हालांकि प्रोनाउन है, हर चीज़ पढ़ेंगे यार, कहाँ घबरा रहे हो, चीज़ पढ़ाया जाएगा ना। इस रमेश के लिए यहाँ पे हीरो न तो इनका प्रयोग होगा और न ही इनका प्रयोग, इनका ही का प्रयोग होगा। ये ही का प्रयोग करना है रमेश के लिए, ये हमें कौन बतलाया? कौन बतलाया? ग्रामर बतलाया। इतनी बातें मेरी समझ में आई? बिल्कुल सर जी आ गई। अच्छा सोचो, ये चाइनीज लैंग्वेज सोचो, छुंग चंग 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 छिंग, है ना, तमाम लैंग्वेज है, छुंग छुंग चिंग चिंग छिंग। अब सोचो, जो छुंग कहना है छिंग के बाद में कहना है, ये कब कहना है यार, कौन बताएगा? ये चाइनीज ग्रामर बताया कि चुंग कब कहना है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से ये जो इज है, यहाँ रहेगा, अगल बगल 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 बगल, कैसे किस प्रकार से सेंटेंस की अरेंजमेंट करनी है, ये कौन बतलाता है? ग्रामर बतलाता है। इतनी बातें समझ में आई? देखो, ये भोजपुरी का जो ग्रामर है ना, भोजपुरी का कोई ये जो भोजपुरी है ना, इसका भाई साहब कोई ग्रामर नहीं है। कैसे? भोजपुरी का कोई ग्रामर नहीं होता होगा वो बात अलग है, लेकिन इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इसकी ग्रामर होती है। और आज के
डेट में इंग्लिश आना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लगता है अगर इंग्लिश में डर हमें ना, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि अब अतुल लर्निंग लेकर के आया है इंग्लिश के शानदार और गजब वाले, पूरी फीलिंग के साथ में पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, है ना, और दिल की बातें दिल में रखना। अब देखो कैसे हम लोगों को पढ़ना है, ग्रामर क्या होता है, कैसे होता है, दिखता कैसे है, सब हम लोग अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हुए पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे बच्चों हम इंग्लिश ग्रामर से, है ना। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक ग्रामर की डिफिनेशन लिखी है, यही डिफिनेशन है, करेक्ट वे ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज ग्रामर। मतलब ये कि भाषा का वह रूप जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सिखलाए, इसी को हम क्या कहते हैं सर जी, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम ग्रामर कहते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो ग्रामर कहते हैं। अब देखो अगर मान लो कि वो रशियन भाषा को हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सिखला रही है, तो वह क्या होगा, रशियन ग्रामर होगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लो वो हिंदी भाषा को, हिंदी लैंग्वेज को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखलाएगी, तो हिंदी ग्रामर होगी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की सिखा रही है तो कौन सी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर होगी। इतनी बातें समझ में आई क्या, बिल्कुल आ गई। अच्छा सर जी, ये जो लैंग्वेज हमको जो सिखाने वाला काम है, केवल जो ग्रामर है ना हीरो, ये एक लैंग्वेज को ही शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सिखलाता है। ये नहीं कि सर जी साइंस में बताइए, अब साइंस ग्रामर हम पढ़ेंगे। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, दुनिया एकदम परेशान है, साइंस में अटक गए, है ना। तो साइंस का ग्रामर नहीं होता मेरे बच्चों, है ना। जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, लैंग्वेज वाले, उन्हीं के ग्रामर एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी पृथ्वी पर। बाकी अपनी इस पृथ्वी लोक पे और कोई किसी का ग्रामर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज का नहीं है। लैंग्वेज का है, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है। बातें मेरी समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ। अब कहो नहीं सर जी हम मैथ्स में ग्रामर पढ़ेंगे। भाई साहब मैथ्स में ग्रामर नहीं होते। अगर ग्रामर है शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना हमें रशियन लैंग्वेज का सिखाएं तब रशियन ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज का सिखाएं हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश का सिखाए इंग्लिश ग्रामर है, फ्रेंच लैंग्वेज का सिखाए तो कौन सी ग्रामर होगी, फ्रेंच वाली ग्रामर होगी। इतनी बातें समझ में आई, बिल्कुल सर जी हमें समझ में आ गई। आइए अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अपने 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 इंग्लिश ग्रामर के थोड़ी सी डीप में चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश ग्रामर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत हम अल्फ़ाबेट से करते हैं। किससे करते हैं, अल्फ़ाबेट्स। किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरुआत होता है। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है, A B C D। समझ में आ रहा है, E, कैमरे में आ रहा है, F नहीं आ रहा है, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और एक अपने कौन से हो गए, Z। इतनी बातें समझ में आई, हाँ सर जी समझ में हमें तो आ गई। देखो ये क्या हैं, ये सब के सब हीरो इतने जो है ना, ये जो इतने लिखे गए हैं ये सब के सब एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हम लोग, इन्हीं अल्फ़ाबेट से इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ है। यानी कि इन 26 लेटर के अलावा इस संसार में और कोई लेटर एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी सी बड़ी किताबें, मोटी किताबें, चौड़ी किताबें, हाइट, लंबी, चौड़ाई, गोल मोल, ये जो किताबें होती हैं ना, ये सारी की सारी किताबें कहीं ना कहीं इन 26 अक्षरों से मिल करके क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। इतनी बातें मेरी समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है? ये सब की सब क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ना अल्फ़ाबेट्स हीरो दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल और एक क्या होता है, स्मॉल। इन्हीं को हम लोग लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर। एक स्मॉल लेटर, वे क्या होता है, कैपिटल लेटर। यानी कि ये किस लेटर के फॉर्म में है, ये कैपिटल लेटर के फॉर्म में है। किस लेटर के फॉर्म में है, कैपिटल लेटर के फॉर्म में है। आइए इनका हम स्मॉल लेटर देखते हैं। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। ए को हम लोग स्मॉल लेटर में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, वहीं कंप्यूटर ए को कुछ इस प्रकार से लिखता है। यस और नो, इसमें से कौन सा लेटर सही है? सर जी इसे सही हम नहीं कर सकते।
हम ये तुमको सिखा रहे हैं कि ये वाला सही है, तो क्या ये गलत है? इसका उत्तर है नहीं। अपने बुक में देखना ये वाला लेटर कहीं मिलेगा क्या? ये वाला जिस प्रकार का ये होता है, यही वाला बुक में हमें देखने को मिलता है। बातें समझ में आ रही? बाकी बी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना। एक बात देखो, बी वाई में कंफ्यूजन नहीं होगा आज से। बी इस प्रकार से बनता है ना, छोटा भी बड़ा भी हमने देखा बहुत से रूप। यार क्या हद है यार, ये भी इससे कन्फ्यूजन होता है। बाकी इसको ऐसे करके मिटा देंगे, बी बना करके इधर से मिटा देना, हो गया छोटा बी। यानी कि इसका जो थुथुर है ना, अगर इस तरफ निकला है तो बी का थुथुर छोटा बी एक ही साइड के होते हैं। बातें समझ में आई? सी बड़कू सी है इसमें, छोटकू सी। डी का थुथुर इस तरफ अपोजिट साइड में। ई वाला इस प्रकार से होता है, एफ इस प्रकार से, जी इस प्रकार से होता है, लेकिन कंप्यूटर कुछ ऐसे ऐसे करके बनाता है। एच इस प्रकार से बनाते हैं, आई इस प्रकार से होता है, जे इस प्रकार से होता है, के इस प्रकार से, एल एम एन ओ पी क्यू। आर में के साथ में कंडीशन है, हम आर इन्हें इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर आर को कुछ इस प्रकार से लिखता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड वाला नहीं रो हम इस प्रकार से बनाते हैं। अच्छा, मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज़ बताओ, एक बड़ा सवाल है, क्या है? इस लेटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस लेटर के बारे में और क्या कहना है बताइए। एफ के साथ में कंडीशन कुछ इस प्रकार का हो जाता है ना? 1 2 3 4, यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट्स में ये 4 लेटर कुछ इस प्रकार के लेटर होते हैं ना, ये और ये और ये। इन लेटर को ही हम लोग प्रिंटेड लेटर बोलते हैं। कौन सा लेटर बोलते हैं? प्रिंटेड लेटर। कौन सा होता है? प्रिंटेड लेटर। क्या मेरी ये बातें समझ में आई? ये लेटर कौन से लेटर हैं? प्रिंटेड लेटर। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? लेटर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक कैपिटल लेटर और दूसरा कौन सा लेटर होता है? स्मॉल लेटर। इतनी बातें समझ में आई? देखो पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, कहाँ पे? पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमेशा का हमेशा हीरो 26 लेटर ही होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। चलिए ठीक है सर जी, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। इन 26 लेटर का हम लोग नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लिया जाए। एक चीज़ और भी हम लोगों को पढ़ना बाकी है अभी, और बाकी क्या है? कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, यह भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, घर में मामा आ गए, मामा आ गए, बच्चा बेचारा मामा के सामने जाने से मतलब मामा नमस्ते करना है तो बात की बात है, पहले में उसको दिमाग में घूम जाता, अरे बाप रे बाप मामा आ गए। अब पूछ लेंगे, अरे पपई रे पपई, अरे माई हो विपत पड़ गया है। अब डरना नहीं है यार, है ना? आज हम लोग ए किस नंबर पर है, बी किस नंबर पर है, सी किस नंबर, अखियाँ मुन के बोलोगे, मेरी गारंटी है, अखियाँ मुन के कहोगे, है ना? ये किस नंबर पर आता है, दुनिया जानते हैं। बच्चों एक बार हम लोग जान लेते हैं ये जो नंबर है ना, ये किस किस नंबर पर आते हैं, यानी कि ए किस नंबर पे है, बी किस नंबर पे है, एफ किस नंबर पे है, एम किस नंबर पे है, आर किस नंबर पे है, एस किस नंबर पे। तो सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। ऐसे नहीं पढ़ेंगे यार, हम इनका एक शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे यार। ज़िंदगी में वाइफ भी आएगी ना, बच्चे भी हो जाएंगे, उनको सिखाओगे। देखो एल फॉर लंच, लंच 12 बजे होता है, इस वजह से एल 12 नंबर पे आता है। हाँ बहुत सी ट्रिक है यार, घबराना नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं बेचारे, ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 तक तो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद में सांसें अटकनी चालू हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? सांसें अटकनी चालू हो जाया करती है। अब देखो सांसें नहीं अटकेगी। एफ कुछ इस प्रकार से बनाए ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझना है ना। एफ कुछ इस प्रकार से बनाए ना, ऐसे दिखता है एफ, यहाँ पे यूं कर दें और यूं कर दें, क्या इस 6 की तरह दिखा? अरे वाह सर जी दिख गया, बस बस यही 6 नंबर पर आता है। प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व। आओ जी को देखो, जी ऐसे है ना, ऐसे, यानी कि ये जो पोजीशन है क्या ये 7 के जैसा नहीं है? ये पोजीशन है सर जी, है बस 7 नंबर पे आता है। एच को देखो, एच इस प्रकार का है ना, यहाँ पर एक बंद कर दें, ऊपर भी बंद कर दें, क्या एच 8 के जैसा नहीं दिखा? दिखा सर जी, एट 8 के जैसे है। आई के साथ में
इस प्रकार से ना आई को हीरो हम लोग कुछ इस प्रकार के लेटर में भी लिखा जाता है। तो क्या ये ऐसे करके 9 के जैसा नहीं दिख रहा, सेप मिलाओ 9 के जैसा नहीं है, और 9 बचा रहा है थोड़ा सा, मतलब इसको क्या था ना, 9 जब बन रहा था तो क्या था, 9 जब बना ना तो भट्ठिया में थोड़ी सी कोयलवा कम पड़ गया था, इस वजह से थोड़ा सा छोटका हो गया, हाई बेचारे बढ़ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर जी, बस ये इस नंबर पर आता है। जे हीरो 10 नंबर पर आता है। एक शानदार ट्रिक है, अभी हम लोग इनके बारे में याद करेंगे, जे 10 नंबर पर क्यों है। के फॉर देखो, अब के फॉर हीरो एक किंग 11 नाम की मूवी है। किंग 11 बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन हमने देखा नहीं, लोग कहते हैं बढ़िया है, एक दिन देख लेंगे भाई। किंग 11 नाम की मूवी है, उस मूवी है किंग 11। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, ये कहाँ पे आता है, 11 नंबर पे आता है ना। एल फॉर क्या होता है, एल फॉर लायन, लेकिन नहीं, आजकल तो पेटू लोग हैं यार। एल फॉर लंच, लंच अपने भारत में कितने बजे होता है सर? 12 बजे होता है, बस इसीलिए तो यार एल 12 नंबर पे आता है, और कौन सा रीजन है? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। अब देखो एम और एन, एम और एन, देखो मेरा, एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम, मेरा नाम तेरा, एक 14, मेरा नाम तेरा 14, मेरा नाम तेरा 14, बस। एम फॉर मेरा, नाम तेरा 14, मेरा नाम तेरा 14, इस वजह से ये चीज़ हम इस प्रकार से ही याद रख सकते हैं। ओ हीरो 15 नंबर पर आता है, इनका भी हम ट्रिक देखो, ई जे ओ, इनका हम लोग ट्रिक अभी सीखने वाले हैं। पी फॉर क्या होता है? पी फॉर होता है पूजा। सर जी पूजा होती पी फॉर, हाँ हमें पता है, पता है। देखो अगर तुम्हें बढ़िया नंबर लाना है एग्जाम में ना, 16 सोमवार व्रत रखो, 16 सोमवार, वास्तव बता रहे हैं, महादेव जी की कृपा ऐसी हो जाओगी, बिना पढ़े आईएएस बनोगे यार, बिना पढ़े आईएएस बनोगे। समझ में आ रहा है? क्या करना है, 16 सोमवार व्रत रखना है, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। बिना पढ़े आईएएस बनने के लिए 16 सोमवार व्रत रखें हैं सर जी। उसके बाद फिर पीछे से पापा लठ लेकर के आएंगे, बिना पढ़े कैसी बनोगे भाई, है ना। पूजा कितनी बजे? 16 बार रखना है, बिल्कुल सर जी, 16 सोमवार व्रत रख लेंगे पूजा की। क्वीन मीन्स क्या होता है? क्वीन मीन्स सर जी रानी होती है। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी होती है, रानी होती है क्वीन मीन्स ना। अब देखो क्वीन मीन्स क्या होता है, पी और क्यू दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रखते हैं ना। पी के बाद में ही क्यू आता है, ये तो दुनिया जानते हैं ना, हर कोई जानता है पी के बाद में क्यू आता है। ऑलरेडी हम लोग भी जानते हैं पी के बाद में क्यू है। क्यू पूछे मामा क्यू किस नंबर पे है? क्यू के पहले पी, पी फॉर पूजा, पूजा माने 16, 16 क्यू के बाद में क्यू है, तो है कितना है? 17। कितना है? 17 नंबर पे है। ये बातें समझ में? आर फॉर एक कंडीशन है, क्या है? राइट ईयर ऑफ ओट। क्या है? राइट ईयर ऑफ ओट। अब देखना ये राइट ईयर ऑफ जो ओट है ना, यानी कि ओट देने का हमें अधिकार क्या है? ओट देने का अधिकार अपने भारत में हम लोगों को 18 साल के हो गए ना तब मिल जाता है। 18 साल के हो गए तब क्या मिल जाता है? वोट लेने का अधिकार मिल जाता है। जब 18 साल में वोट लेने का अधिकार मिल गया, इस वजह से आर किस नंबर पर आता है? 18 नंबर पे। समझ में आ रहा है क्या? एस फॉर क्या है? एस फॉर सर जी, एस फॉर सोनम। है पागल कहेंगे। ऐसे देखो, ऐसे है ना, ऐसे तो चिन्ह पार देना। 9 बना कि नहीं बना? देखो फिर से देखो यार, फिर से देखो। नहीं बना सर जी, ऐसे है ना, 2 को चिन्ह पार ना मिला देना। 19 बना? बना कि नहीं बना? हाँ बना, 19 नंबर पर आता है। टी फॉर क्या होता है? टी फॉर भाई साहब इस समय T20 क्रिकेट का माहौल है ना, IPL चलने वाला है। ये जो T20 क्रिकेट का माहौल है, IPL चलने वाला है, टी के साथ में 20 चिपका है, यही फिर ये 20 नंबर पर आता है। यू फॉर क्या होता है सर जी? यू फॉर होता है हीरो अनमैरिड। बताओ, अपने भारतीय संविधान के अनुसार लड़कों की शादी की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। 21 साल के पहले सब रेणुआ रहते हैं, है ना। तो इस वजह से 21 साल के पहले रेणुआ है, 21 साल के हो गए। अगर 21 साल के हो गए तो सबके सब क्या हैं? वर्जिन हो जाते हैं, शादी कर सकते हैं। यानी कि यू फॉर अनमैरिड, अनमैरिड के लिए जो उम्र है कब है? 21 साल है। सॉरी गाइस, 21 साल है ना। इस वजह से यू किस नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। वाई फॉर होता है हीरो यूथ। वाई फॉर क्या होता है? वाई फॉर होता है यूथ। यूथ मीन्स क्या होता है? युवा,
है ना। अब शादी हो गया तभी युवा बनेगा, इसलिए 22 नंबर पर आता है। अपने यहाँ 22 साल के बच्चों को ना, यानी कि 22 साल के हो गए तो माना जाता है कि हाँ एक अच्छे खासे युवा हैं, इसलिए वाई कितने नंबर पर, तो 22 नंबर पर आता है। डब्ल्यू फॉर क्या होता है? डब्ल्यू फॉर होता है सर जी ओमेन होता है। क्या होता है? ओमेन। ओमेन होता है डब्ल्यू फॉर ना। ओमेन हीरो 23 नंबर पर आता है, यानी कि 23 साल की लड़की औरत बन सकती है। आजकल शादी की उम्र यही है बेचारी, है ना। तो 23 साल में शादी हो जाती है नॉर्मली। मतलब एक्स तो 24 पर आता है, नो डाउट याद करना पड़ेगा। और वाई तो 25 नंबर पर आता है। जेड जेड तो अक्षय मुनि 26 नंबर पे हैं, पानर कहेंगे। और यहाँ देखना EJOTY, इजोटी नाम का एक मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण दिन भर में 40 बार करे, आत्मा को ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। 40 बार करना है। 5 नंबर पे ये, 10 नंबर पे ये, 15 पे ये, 20 पे और 25 पे ये। इसको उच्चारण से हम लोग सीख सकते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा। बातें समझ में आई बच्चों? हमारा जो टाइम पीरियड है ना, लगभग हम लोगों ने 25 मिनट का लगातार लाइव सेशन कर लिया। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पसंद आया होगा, है ना। बाकी के जो कंटेंट है ना, एकदम पूरा एक्सट्रीम लेवल की, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी जिम्मेदारी अपनी है। बातें समझ में आई? तो बस मिलेंगे हम फिर कल शाम 4 बजे एक धमाकेदार सेशन के साथ। आगे का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। वर्ड कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, निर्माण क्यों कराते हैं सेंटेंस का, है ना, सब कुछ सीखेंगे। बातें समझ में? मिलते हैं कल। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कर